Good morning, student. Today we will discuss about the movement of substance across plasma membrane. In the previous lecture, we were discussed about the structure of plasma membrane as well as the function of plasma membrane. आज हम उन movements की बात करेंगे which facilitated by the plasma membrane. इनमें सबसे पहला movement होता है बेटा, it is known as diffusion. Then comes the osmosis. Then comes the active transport. ये step नहीं है, वैसे यही है 1 2 3. एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड नेक्स्ट कम्स द बल्क ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो इन सभी की एक एक करके हम लोग बात करेंगे. तो ये चार प्रकार के मूवमेंट हैं जो किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा शो किए जाते हैं. किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इन सभी मूवमेंट को शो कर देती है बड़ा ही इजीली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन. डिफ्यूजन को अगर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूँ तो इट इज द प्रोसेस of movement of any gases or particle through a semi permeable membrane or freely from its high concentration to its low concentration. तो ये थोड़ा लंबा आपको हो गया होगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर कोई भी गैस किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू आर पार हो जाए या कोई भी पार्टिकल फ्रीली कहीं इधर उधर मूव कर जाए, रैंडम मूवमेंट कर जाए, तो वो हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं. तो आपने याद क्या रखना है? इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहाँ पे है, हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन. जब भी कोई गैस या कोई पार्टिकल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ चला जाता है तो पार्टिकल की इस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन. और ये जो प्रोसेस है ये रैंडम काइनेटिक मोशन के तहत होता है. रैंडम, ये फिजिक्स की टर्म है हालांकि, लेकिन थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया इसमें भी कि जो भी पार्टिकल मूव करेगा इट विल मूव रैंडमली विद द काइनेटिक मोशन. अपनी एनर्जी को खर्च करके वो इधर से उधर ट्रेवल करना शुरू कर देता है. इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ पे देना चाहूंगी. बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है. जैसे आप लोग अपने मंदिर में अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं जिसको आप इंसेंस स्टिक भी बोल देते हैं. तो ये जो अगरबत्तियां आप लगाते हो, इंसेंस स्टिक इसको बोल जाता है, इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है. ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. आपके किचन में कोई भी हलवा वगैरह बने या कोई भी अच्छा खाना बने, उसकी जो खुशबू है, अरोमा है, वो पूरे घर में फैल जाता है. ये भी इसी का एग्जाम्पल है. आप कोई परफ्यूम अप्लाई करते हैं, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाए, ये भी इसी का एग्जाम्पल है. इसी तरीके से बहुत सिंपल सी एक्टिविटी मैं आप लोगों को करने को दूंगी, आप करना एक बार आज घर पे. एक पानी का भरा हुआ ग्लास ले लेना कांच का, और उसमें एक बूंद आप नील की डालना. नील समझते हो ना, ब्लू, लिक्विड ब्लू जो आता है सबके घरों में होता है. तो आप देखोगे कि धीरे धीरे कुछ टाइम बाद सारा का सारा पानी ब्लू शेड का हो जाएगा, हल्का नीला सा हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन. आप देखोगे कि धीरे धीरे ना ऐसे घुल घुल के नील सारा पूरे पानी में फैल जाएगी. तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है लिक्विड स्टेट के अंदर. अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो गैसेस के अंदर ये मैक्सिमम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा लेस होता है, और सॉलिड में ये नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है. तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा डिफ्यूजन? गैसेस में होगा, उससे थोड़ा सा कम. देखो मिनिमम का मतलब यहाँ पर बिल्कुल ही कम, गैसेस से थोड़ा सा कम. लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉलिड में बिल्कुल ही कम हो जाएगा. अगर हम इसकी एक्टिविटी देखना चाहें, लैब के अंदर जो हम एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? वही बिल्कुल सेम. आप एक पानी का भरा हुआ बीकर लेते हैं और उसके अंदर कॉपर सल्फेट डालते हैं. क्या डालेंगे बच्चों? कॉपर सल्फेट. और धीरे धीरे आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट से कलर निकल के पूरे पानी को वो क्या कर देगा? पूरे पानी का कलर चेंज कर देगा. तो वही वाली चीज है जो मैंने आपको पहले बताई अभी, इंक वाला जो एग्जांपल आपको दिया, ये जो अपने शायद वो नील यूज करते हैं उसका जो एग्जांपल दिया, इट इज सिमिलर लाइक दैट.
तो ये वो एक्टिविटी है कि आप एक बीकर लेंगे, उसके अंदर आप कॉपर सल्फेट डालेंगे, कुछ समय तक उसको रहने देंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे धीरे कॉपर सल्फेट पूरे पानी के अंदर स्प्रेड आउट हो गया, फैल गया है और पूरे पानी का जो है वो कलर चेंज हो गया। दिस इज एन गुड एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। घर में अगरबत्ती लगा दे, खुशबू फैल जाए, डिफ्यूजन है। आप एक चीज देखना, आपने यहाँ पे अगर अगरबत्ती लगाई है, ये आपकी किचन है अगर, और उसकी खुशबू यहाँ पे फैल गई, दूर दूर तक आपके घर यहाँ तक फैला हुआ है, ये आपका घर का आपका रूम है और यहाँ पे अगरबत्ती है, तो ये खुशबू आपके रूम तक आ गई, तो ये आपका हाई कंसेंट्रेशन एरिया था और यहाँ से वो फैलते फैलते कहाँ चली गई, उस जगह पे जहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन क्या थी, लो थी। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू इट्स लो कंसेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, ये तो हुआ खुले के अंदर डिफ्यूजन की बात, लेकिन अगर किसी सेल के अंदर डिफ्यूजन होता है तो वो कैसे होगा, उसकी हम बात अब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमीबा ले लो भैया, ये अमीबा सबसे आसान है, इसके अंदर CO2 की अमाउंट बढ़ी हुई है, ये अप एरो का मतलब बढ़ा हुआ, डाउन एरो का मतलब घटा हुआ, एज कम्पेयर टू द मीडियम आउटसाइड। तो ठीक है, तो ये आपका एक्वेटिक मीडियम में पानी में रहता है अमीबा, तो ये बाहर उसका पानी है, तो CO2 बढ़ी हुई है और ऑक्सीजन घटी हुई है एज कम्पेयर टू आउटसाइड मीडियम। तो ये तो हुआ वो सेल अमीबा, ये हुआ उसका बाहर का एनवायरनमेंट। हमने क्या बोला कि जब भी कोई सेल किसी मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करे, तो CO2 यहाँ से ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो CO2 विल मूव आउट, CO2 बाहर निकल जाएगी, बिकॉज CO2 विल मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू इट्स लो कंसेंट्रेशन। इसी तरीके से आप यहाँ गौर करो, ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है बाहर, तो आपको पता है ज्यादा से कम की तरफ चलेगी, तो ऑक्सीजन यहाँ से अंदर जाना शुरू कर देगी और ये तब तक चली जाएगी जब ये बैलेंस बराबर नहीं हो जाता। तो ये मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक ये बैलेंस आपको बैलेंस को नहीं कर देता, आउटर मीडियम और इनर मीडियम की गैस बराबर नहीं हो जाती हैं। तो इस तरीके से डिफ्यूजन जो होता है हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज आप पढ़ोगे अगले साल, तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, अगर डिफ्यूजन ना हो तो रेस्पिरेशन कभी भी नहीं हो पाएगा। तो जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन कहला लो, तो चाहे आपकी एल्वेलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज कर लो, कहीं भी कभी भी जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा तो वो डिफ्यूजन होगा गैसेज का। CO2 हमेशा अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ चलेगी, ऐसे ही O2 भी अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ चलेगी, जहां उसकी जरूरत होगी वो वहां की तरफ मूव कर जाएगी। तो दिस इज अबाउट द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ये एक तो सभी पार्टिकल को यूनिफॉर्म कर देता है, यूनिफॉर्म ऑल द पार्टिकल्स, ये सभी पार्टिकल की जो संख्या है ना उनको यूनिफॉर्म कर देता है, अभी कहीं ज्यादा है तो कम की तरफ चला जाएगा, सब यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें हेल्प करता है, ये खुशबुओं को फैलने में मदद करता है, इसके अलावा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। और जो ऑड्रीफेरस सब्सटेंस होते हैं, ऑड्रीफेरस जो सब्सटेंस होते हैं उसकी स्प्रेडिंग में भी हेल्प करता है, खुशबू वाली चीजें जो है उनको भी फैलाने में हेल्प करता है। तो दीज थ्री आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं बच्चों ऑस्मोसिस की। आई होप आपको डिफ्यूजन समझ में आया होगा। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, जब भी कोई गैस या कोई पार्टिकल अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ मूव कर जाता है तो वो क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज ए पैसिव मूवमेंट ऑफ, पैसिव का मतलब आप समझ लीजिए अपने आप होने वाला, एक्टिव का मतलब जिसमें आप धक्के से करो, एनर्जी खर्च करके करो। तो पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोलवेंट जो है अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो अपनी चीज ध्यान रखनी है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हो, पार्टिकल हमेशा उसमें पार्टिकल मूव करेगा, यहाँ पे सोलवेंट मूव करेगा। एक चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है। एक चीज और ध्यान रखनी है, कुछ बुक्स में आपको लो सोल्यूट टू
हाई सोल्यूट लिखा मिल सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, आप जान जाना जहाँ पे लो सोल्यूट है इसका मतलब वहां पे क्या है, हाई सोलवेंट है, और जहाँ पे हाई सोल्यूट है वहां पे लो सोलवेंट है। तो समझिए ना, हाई सोलवेंट टू लो, ये तो सोलवेंट फ्रॉम हाई टू लो। तो ये चीज आपने कंफ्यूज नहीं करनी है, आप एक ही चीज याद रखो, या तो सोलवेंट को याद रखो या सोल्यूट को याद रखो। तो ऑलवेज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। यहाँ पे किसी भी प्रकार की एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें जो ये सॉल्यूशंस है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक, दूसरा होता है बेटा हाइपोटोनिक, और तीसरा होता है बेटा आइसोटोनिक। ठीक है, इन तीनों को हम एक एक करके एक्सप्लेन अब कर लेते हैं। ठीक है, फिर कल इसके टाइप पढ़ लेंगे ऑस्मोसिस के। आप आज ये समझ लीजिए, हाइपरटोनिक, हाइपर वर्ड का मतलब है ज्यादा, हाइपो मतलब कम, और आइसो मतलब बहुत से। ठीक है, तो अगर आपके पास आपने कोई सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर आपने एक सेल रख दी, अगर यहाँ पर सोल्यूट ज्यादा है और सोलवेंट यानी वाटर आपका कम है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। अगर आपने एक ऐसे मीडियम में अपने एक पानी का ग्लास ले लिया, उसमें चीनी घोल दी, बहुत सारी चीनी घुल गई, सोल्यूट ज्यादा हो गया, सोलवेंट कम हो गया। हाइपोटोनिक में सोल्यूट कम, सोलवेंट ज्यादा, तो कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। पानी यहाँ पे ज्यादा, पानी यहाँ पे कम। तो अब मैं मूवमेंट कह दूं तो इसका कैसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ज्यादा से कम की तरफ हो जाएगा। इसको हम बाद में करेंगे। चलो, आइसोटोनिक, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों ही जगह पे सेम हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जब आप किसी प्लांट सेल को या किसी भी सेल को, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, उसको आप एक ऐसे सॉल्यूशन में रख देते हैं कि सेल के मुकाबले उसमें सोल्यूट ज्यादा होते हैं और सोलवेंट कम होता है, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अगर आप किसी सेल को ऐसे सिस्टम में रख देते हैं जहाँ पे सोल्यूट कम हो, सोलवेंट ज्यादा हो सेल की कंपैरिजन में, तो उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। अगर सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों मीडियम सेम हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इन सॉल्यूशन के बेस पे ही देखो, मैंने ये बहुत शॉर्ट में लिखवा दिया आपको, ये ऐसे एरो लगा के, ताकि आप समझ सको। अप एरो का मतलब ज्यादा, डाउन एरो का मतलब कम। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा होगा, हाइपो में सोल्यूट कम होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल करेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।